दोस्तों नमस्कार, मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर लेकर आया हूँ, जिसका विषय है मध्य प्रदेश का इतिहास भाग 1। मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित प्रश्न मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं अपने वीडियो के साथ और आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? ए मंदसौर, बी उज्जैन, सी शिवपुरी, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है डी ग्वालियर। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। इसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। दूसरा प्रश्न, मदन महल कहाँ स्थित है? ए कटनी, बी सतना, सी जबलपुर, डी रीवा। तो सही उत्तर है सी जबलपुर। मदन महल जबलपुर में स्थित है। तीसरा प्रश्न, रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ए इंदौर, बी जबलपुर, सी महेश्वर, डी मांडू। तो सही उत्तर है डी मांडू। मांडू ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां रानी रूपमती के महल के अलावा बाज बहादुर का महल, हुसैन शाह का मकबरा सहित अन्य ऐतिहासिक स्थल है। चौथा प्रश्न, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? ए धार, बी महेश्वर, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है ए धार। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न, झंडा सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ए जबलपुर, बी सागर, सी भोपाल, डी मंदसौर। तो सही उत्तर है ए जबलपुर। छठा प्रश्न, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ घटित हुआ था? ए रीवा, बी ग्वालियर, सी सागर, डी छतरपुर। तो सही उत्तर है डी छतरपुर। सातवां प्रश्न, राजा छत्रसाल का राज्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? ए महाकौशल, बी बघेलखंड, सी बुंदेलखंड, डी मालवा। तो सही उत्तर है सी बुंदेलखंड। राजा छत्रसाल बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया था। आठवां प्रश्न, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ए बुंदेला, बी चंदेल, सी सिंधिया, डी मुगल। तो सही उत्तर है ए बुंदेला। बुंदेला राजपूतों ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। नवां प्रश्न, किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से असीरगढ़ के किले का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ए बैतूल, बी बुरहानपुर, सी धार, डी सतना। तो सही उत्तर है बी बुरहानपुर। 10वां प्रश्न, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए धार, बी मंदसौर, सी इंदौर, डी उज्जैन। तो सही उत्तर है ए धार। धार में बाघ की गुफाएं स्थित है। 11वां प्रश्न, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका उत्तर है ए जैन धर्म। 52 गजा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। 12वां प्रश्न, इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? ए मल्हार राव, बी तुकोजी राव, सी यशवंत राव, डी देवी अहिल्याबाई। तो सही उत्तर है ए मल्हार राव। इसी प्रकार के प्रश्न निरंतर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 13वां प्रश्न, सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? यानी अशोक महान सम्राट बनने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? ए महेश्वर, बी अवंती, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है बी अवंती। अवंती जिसे आज उज्जैन कहा जाता है। 14वां प्रश्न, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? ए ग्वालियर, बी विदिशा, सी उज्जैन, डी शिवपुरी। तो सही उत्तर है
ए ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन की समाधि स्थित है। 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थापित है? ए विदिशा, बी रायसेन, सी भोपाल, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है ए विदिशा। विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ स्थापित है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। 16वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? ए चंदेल वंश, बी गुप्त वंश, सी परमार वंश व डी शुंग वंश। तो सही उत्तर है ए चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर अपनी कलाकृति के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है और यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? ए ग्वालियर, बी झांसी, सी मुरैना, डी शिवपुरी। तो सही उत्तर है डी शिवपुरी। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे जो नाना साहब पेशवा के सेनापति थे। 18वां प्रश्न, निम्न में से प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र किस स्थान पर पाए जाते हैं? ए बाघ की गुफाएं, बी उदयगिरी, सी सोनागिरी, डी भीमबेटका। तो सही उत्तर है डी भीमबेटका। 19वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए भिंड, बी शिवपुरी, सी ग्वालियर, डी दतिया। तो सही उत्तर है सी ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। 20वां प्रश्न, महाकाल मंदिर स्थित है? ए नागदा, बी उज्जैन, सी मंदसौर, डी इंदौर। तो सही उत्तर है बी उज्जैन। मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? ए ग्वालियर, बी रायसेन, सी विदिशा, डी सतना। तो सही उत्तर है ए ग्वालियर। 22वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किस से सामना हुआ था? ए हेवलॉक, बी हडसन, सी नील, डी ह्यूरोज। तो सही उत्तर है डी ह्यूरोज। 23वां प्रश्न, नरवर का किला किस जिले में स्थित है? ए शिवपुरी, बी रायसेन, सी मुरैना, डी भिंड। तो सही उत्तर है ए शिवपुरी। 24वां प्रश्न, उज्जैन स्थित भरथरी गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? ए परमार वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी सिंधिया वंश। तो सही उत्तर है ए परमार वंश। 25वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम कडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये देश भर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछा गया है। ए विदिशा, बी होशंगाबाद, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है ए विदिशा। विदिशा ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, जिसे प्राचीन काल में बेस नगर के नाम से जाना जाता था। 26वां प्रश्न, विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? ए छतरपुर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी उज्जैन। तो सही उत्तर है ए छतरपुर। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर में शामिल है। 27वां प्रश्न, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ए कनिंघम, बी स्मिथ, सी मार्शल, डी दयाराम साहनी। तो सही उत्तर है ए कनिंघम। 28वां प्रश्न, कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? ए आनंद, बी गौतम बुद्ध, सी महामोगलायन, डी सम्राट अशोक। तो सही उत्तर है सी महामोगलायन। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। 29वां प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैन थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। 30वां प्रश्न, कि महमूद गजनवी ने 1019 में कहाँ सफल आक्रमण किया था? ए सोमनाथ, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी दतिया। तो सही उत्तर है बी ग्वालियर। 31वां प्रश्न,
सम्राट अशोक की पत्नी बेदिस महादेवी कहाँ की निवासी थी? ए विदिशा, बी गुना, सी शिवपुरी, डी ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर है ए विदिशा। सम्राट अशोक की पत्नी बेदिस महादेवी विदिशा की निवासी थी। 32वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए इंदौर, बी त्रिपुरी, सी विदिशा, डी ग्वालियर। तो सही उत्तर है बी त्रिपुरी। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 33वां प्रश्न कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? यानी उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी अवंतिका। 34वां प्रश्न कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र। सही उत्तर है बी अशोक। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। 35वां प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंदौर, बी मंदसौर, सी अलीराजपुर, डी धार। तो सही उत्तर है सी अलीराजपुर। ये सभी प्रश्न आपको मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।